तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं वन वन ऑन टू फंक्शन के बारे में। अगर आपको वन वन ऑन टू फंक्शन पहले से पता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको क्लियर हो जाएगा वन वन ऑन टू की बेसिक डेफिनेशन और कैसे उसको अप्लाई करना है। चलो शुरू करते हैं। सो हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर एफ एक्स इक्वल्स टू 2x+1। तो देखो, हम इसको फॉर्मल तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करके कर रहे हैं कि फंक्शन वन वन है या ऑन टू है, इसको चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डोमेन वाला सेट और को डोमेन वाला सेट दोनों को मार्क कर देता हूँ। जो डोमेन वाला सेट है वो भी नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन वाला सेट है वो भी नेचुरल नंबर है। अब मेरे को करना क्या होता है, मेरे को सारे नेचुरल नंबर्स की वैल्यूज़ पुट करके देखनी है कि फंक्शन 2x+1 ही हो। तो वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले n की जगह 1 पुट करो, फिर n की जगह 2 पुट करो, फिर 3 पुट करो, फिर 4 पुट करो एंड सो ऑन। देखते हैं कि कोडोमेन के अंदर उसके एलिमेंट क्या क्या, उसकी इमेज क्या क्या बन रही है। तो अगर आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो x, ये x हमारे पास डोमेन के एलिमेंट्स के लिए है। तो पहला डोमेन का एलिमेंट है 1, तो x की जगह 1 पुट करो तो हो जाएगा 2 × 1 + 1 दैट इज़ 3। तो 1 यहाँ पे मैप होगा 3 से। सिमिलरली 2 पुट करो x की प्लेस पे, x की प्लेस पे 2 पुट करोगे तो 2 × 4 + 1 5, तो 2 मैप होगा 5 से। ऐसे 3 किससे मैप होगा, 2 3 6 + 1 7 से मैप होगा। 4 किससे मैप होगा, 2 4 8 + 1 9 से मैप होगा। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, यहाँ से आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर ले रहे हो आप, तो उसकी जो इमेज आ रही है वो हमारे पास एक नेचुरल नंबर ही आ रही है। पर स्पेशल बात क्या है, देखो यहाँ पे कि जो इमेज आ रही है वो 3 5 7 9 ऑड नंबर ही आ रही है हमेशा। तो जैसे जो इवन नंबर होगा, यहाँ पे 2 4 6 छूट गए, यहाँ पे कहीं भी 2 की इमेज नहीं आई, 2 की प्री इमेज कोई नहीं मिली हमें 4 की कोई प्री इमेज नहीं मिली, हमें 6 की कोई प्री इमेज नहीं मिली और ना ही कभी मिलेगी इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि 2x+1 हमेशा एक ऑड नंबर होता है। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई फंक्शन की प्री इमेज नहीं मिल पा रही है हम अपने को। तो जब फंक्शन की प्री इमेज नहीं मिल रही है तो हम क्या करें फिर इसका, तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए, और क्योंकि कोडोमेन नेचुरल नंबर है उसके अंदर इवन नंबर्स भी आ रहे हैं, इवन नंबर्स की कोई भी हमारे पास प्री इमेज नहीं मिल पा रही है, तो हैंस ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। फंक्शन वन वन ज़रूर है क्योंकि हर एक की एक ही इमेज मिल रही है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन से बोल सकते हैं फंक्शन जो है हमारे पास f जो फंक्शन है वो 1 1 है बट नॉट ऑन टू नहीं है फंक्शन। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में फंक्शन दे रखा है 2x+1। इस बार कोडोमेन और डोमेन वाला सेट चेंज कर दिया है, तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो डोमेन वाले सेट के अंदर जो नेचुरल नंबर्स है कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 टू सो ऑन। और कोडोमेन वाला सेट इंटीजर्स है, इंटीजर्स में दोनों आएंगे। सो यहाँ पे सेंटर में 0 लिख लेते हैं, फिर -1 -2 -3 टू सो ऑन। सिमिलरली 0 के बाद आएगा 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब एलिमेंट्स को मैप करना स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो फंक्शन हमें बोलता है कि भाई x की प्लेस पे पहले 1 पुट करो, देखते हैं 1 किससे मैप कर रहा है। तो जब x की प्लेस पे आप 1 पुट करोगे तो 2 × 1 + 1 3, सेम वही हमारे पास मैप है। तो अब देखोगे कि 1 में हमारे पास 3 पे मैप हो रहा है, 2 जो हमारे पास है वो किस पे मैप होगा, 5 पे मैप होगा। सिमिलरली 3 इससे मैप होगा, 4 उसके नीचे मैप होगा, सारे पॉजिटिव नंबर से मैप होगा। तो ये फंक्शन जो है ये भी ऑन टू नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वाले और 0 और 1 2 ये सारे एलिमेंट छूट गए, ये किसी भी एलिमेंट पे मैप नहीं हो पाए। तो ऐसे फंक्शंस को हम ऑन टू नहीं बोला करते हैं। ऑन टू के लिए हर एक एलिमेंट जो डोमेन कोडोमेन के अंदर है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए डोमेन में। तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो f इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, बट फंक्शन f इज़ 1 1 1 तो है फंक्शन, बट f इज़ 1। अब बढ़ते थर्ड। सो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है f(x = x²। इसमें आप डोमेन और कोडोमेन का खास ध्यान रखोगे। इसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट लाइन पहले लिख देता हूँ, उसको देखो कि
1 1 and on2 are the properties of डोमेन एंड कोडोमेन। मतलब किसी भी फंक्शन का 1 1 on2 होना उसके डोमेन और कोडोमेन पे डिपेंड करता है। वो इन एग्जांपल से क्लियर होगा आपको। ठीक है, देखते हैं। तो इसके अंदर फंक्शन है x²। इसको भी हम सेम हम किससे करते हैं, मैपिंग से करते हैं। ये मैपिंग से अच्छा पहले इसको हम करते हैं ग्राफ से। तो ग्राफ बनाओ पहले आप एक। अभी फंक्शन 1 1 है या on2 है नहीं है ये बताना है। तो अगर आप 0 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू x की रखोगे तो उसके लिए आपको y की सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी। y मतलब जो y एक्सिस पे हाइट आ रही है। फंक्शन की वैल्यू देखो सिंगल मिलेगी हमेशा। तो ग्राफ देख के पता चल रहा है कि फंक्शन जो है 1 1 तो है, एक एलिमेंट के लिए x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिल रही है। पर फंक्शन on2 भी है या नहीं है, इसको कैसे पता करें। तो on2 मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कोडोमेन वाला सेट है ना, उसके अंदर का हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो कोडोमेन 0 से लेकर 1 है, मतलब y एक्सिस में आप देखो 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इन सब वैल्यूज़ के लिए आपको हमेशा x एक्सिस में कोई ना कोई एलिमेंट मिल पा रहा है क्या। तो देखो अगर मैं y में, जैसे मैंने y के अंदर ये वाला एलिमेंट लिया, तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखोगे तो ऐसे जाना पड़ेगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x में ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप y एक्सिस में रैंडम पॉइंट को अपने उठाया, इधर जो कोडोमेन में है उसको अगर आप चेक करो तो ये इधर जा रहा है और फिर यहाँ से x एक्सिस में इसकी वैल्यू ये मिल जा रही है। आप कोई और पॉइंट लो, सपोज आपने ये ले लिया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप जाओगे x एक्सिस में तो आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो y जो कोडोमेन है उसके अंदर हर एलिमेंट के लिए हमें प्री इमेज मिल पा रही है, x की वैल्यू मिल पा रही है डोमेन के अंदर। तो ये फंक्शन हमारे पास on2 भी है। तो ये फंक्शन हमारे पास 1 1 भी है और on2 भी है, 1 1 एंड on2। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ से और बातें क्लियर होंगी कि 1 1 on2 हमारे पास कोडोमेन और डोमेन पे डिपेंड कैसे करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है वो हमारे पास है -1 to 1 फंक्शन है, डोमेन और कोडोमेन गिवन है और फंक्शन x² ही है। तो इसको भी ग्राफ से करो, ग्राफ से करने से और इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप मार्क करो। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ x² का ग्राफ -1 से लेकर 1 में, तो x की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से मिलेंगी और जो f(x) की वैल्यू है वो रियल नंबर होगी। r लिखा है ना, मतलब पूरी रियल लाइन हो गई y एक्सिस में। तो अगर आप देखो यहाँ पे -1 to 1, तो फंक्शन कुछ इस टाइप से होगा, f(x) = x² का। यहाँ पे कोई पॉइंट -1 होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट 1 होगा। अब हमें बताना है फंक्शन 1 1 है कि on2 है। तो पहले 1 1 की बात करते हैं। 1 1 का मतलब अगर आप कोई भी एलिमेंट x एक्सिस में लो, ये x की कोई भी वैल्यू लो, तो उसके लिए एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे ये वैल्यू ले ली जो मैंने रेड से मार्क करी, ये x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, सपोज़ ये हाफ है, 1/2 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ में कौन सी वैल्यू मिलेगी, ये वाली, जो कि y में ये वाली वैल्यू होगी। तो 1/2 के लिए हमें एक वैल्यू मिल रही है और कितनी मिल रही है वो बता देते हैं। आप यहाँ पे f 1/2 निकाल लो तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 1/4। 1/2 के लिए वैल्यू मिल रही है 1/4। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लेफ्ट में देखो, यहाँ पे भी -1/2 तो होगा ही होगा, इसकी वैल्यू निकाल के देखो। तो अगर आप f -1/2 निकालो तो हो जाएगा -1/2 का स्क्वायर, फंक्शन में डाल दी वैल्यू, तो जो कि वो भी 1/4 ही हो जाएगा। तो -1/2 पे भी इसकी वैल्यू 1/4 ही आ रही है। तो हमें दो पॉइंट ऐसे मिल गए, -1/2 और 1/2, जिस पे फंक्शन की वैल्यू सेम ही आ रही है, जो कि कितनी आ रही है, 1/4। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि फंक्शन एट -1/2 इक्वल टू फंक्शन एट 1/2 दोनों ही 4 के इक्वल आ रहे हैं। जब दो पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल जाती है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता। 1 1 में एक सिंगल पॉइंट के लिए एक ही इमेज होनी चाहिए, दो एलिमेंट सिंगल जगह मैप नहीं होने चाहिए, फिर वो मैनी वन हो जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास जो है, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल रही है। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। on2 की बात करो,
ऑन टू आप देखो, ऑन टू में हमारे पास जो कोडोमेन वाला सेट है वो पूरा रियल नंबर है, मतलब वाई एक्सिस में आपको हर एक पॉइंट की वैल्यू लेनी है। वाई एक्सिस में जितने पॉइंट है ना पूरा रियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन सब पे वैल्यू देखो। तो देखो जो वाई एक्सिस में टॉप वाले पॉइंट्स हैं, जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, जीरो से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये पॉजिटिव रियल नंबर जितने भी हैं, उन सब के लिए हमारे पास कोई ना कोई एक्स मिल रहा है। पर जो नेगेटिव वाले हैं, जो ज़ीरो से नीचे वाले हैं, ज़ीरो से जो नीचे वाले नेगेटिव रियल नंबर हैं, मीन्स दैट इज जीरो टू माइनस इन्फिनिटी, इन सारे रियल नंबर्स के लिए हमारे पास कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ ही नहीं है। एक्स की वैल्यू नहीं मिल रही है मतलब ग्राफ होना चाहिए था वहाँ पे, तभी एक्स की वैल्यू मिलती, कोई ग्राफ ही नहीं है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए हमारे पास कोई भी प्री इमेजेस नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो ये फंक्शन हमारे पास फंक्शन एफ इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है एंड नॉट ऑन टू भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स है फंक्शन, एक्स स्क्वायर ही है, डोमेन और कोडोमेन को चेंज कर दिया। तो इस बार मैंने डोमेन ले ली -1 to 1 और कोडोमेन ले ली 0 to लेकर 1। अब देखते हैं कि फंक्शन 1 1 ऑन टू में से क्या है क्या नहीं है। तो पहले तो उसका ग्राफ बना लो, ग्राफ के लिए आप ये पॉइंट्स को प्लॉट कर लो। तो पहले देखो एक्स एक्सिस में हमें कहाँ तक जाना है, तो जो फर्स्ट वाला सेट है वहाँ वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बोल रहा है -1 से लेकर 1 तक जाना है, तो -1 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा। तो मैं इन सारे पॉइंट के लिए देखना पड़ेगा, इन सारी एक्स की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। और 0 to 1 कौन सा इंटरवल होगा? अब 0 to 1 जो है इसको आपको वाई में देखना है। तो 0 to 1 आपके पास इंटरवल होगा, ये 0 होगा और +1 यहाँ पे होगा। तो आपको इन सारी वाई की वैल्यूज़ को देखना है। अब ग्राफ कैसे बनता है एक्स स्क्वायर का? एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ बनता है हमारे पास वो बनता है ऐसे, और -1 to 1 भी ऐसे। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया। अब ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्या है ये बताना है। देखो फंक्शन 1 1 नहीं दिख रहा है। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने 2 पॉइंट कंसीडर करे थे, एक नेगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला, सेम डिस्टेंस पे 0 से। तो अगर ये पॉइंट 1/2 था, जैसे -1/2, और ये पॉइंट 1/2 था, -1/2 पे भी कोई फंक्शन की वैल्यू आ रही थी जो कि 1/4 थी, और 1/2 पे भी फंक्शन की वैल्यू 1/4 ही आ रही है। दो अलग अलग पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं हुआ। 1 1 में एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट सिंगल जगह मैप नहीं कर सकते। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑन टू है या नहीं? ऑन टू क्या होना चाहिए कि कोडोमेन वाले सेट के अंदर की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए आपको। तो कोडोमेन जो है वो 0 से लेकर 1 है, तो 0 से लेकर 1 में आप कोई भी एलिमेंट पिक कर लो यहाँ पे, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई एक्स मिल जाएगा। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू हो गया, क्योंकि हर वाई के लिए कोई ना कोई एक्स मिल पा रहा है जो कोडोमेन है। सो एफ इज़ नॉट 1 1, 1 1 तो नहीं है ये, बट ऑन टू हो गया। तो अब देख लो एक ही फंक्शन है, बस हम कोडोमेन डोमेन को चेंज कर रहे हैं और फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। कभी फंक्शन 1 1 बन जा रहा है, कभी फंक्शन ऑन टू बन जा रहा है। ठीक है, 6th एग्जाम्पल देखो, एक्स स्क्वायर पे लास्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं ये, फिर फंक्शन चेंज करेंगे। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, तो पहले तो ग्राफ बना देता हूँ। अब हमें इतना आइडिया तो मिल गया, हम 3 बार एक्स स्क्वायर क्वेश्चन कर चुके हैं, पहले तो उसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, इसको टच करना चाहिए ना, यहाँ पे टच कर गया, ठीक है। अब डोमेन और कोडोमेन को मार्क कर लो। तो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज़ को हम यहाँ से लेंगे और जो उसकी वैल्यू मिलेगी वाई वो यहाँ से लेंगे। एक्स एक्सिस 0 to लेकर 1, तो 0 ये रहा, 1 ये रहा, और हमें इन सारे पॉइंट पे चेक करना है जो यहाँ पे आ रहे हैं। और y जो है वो पूरा रियल नंबर है, तो y एक्सिस में हमें पूरे रियल नंबर के लिए देखना पड़ेगा। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ देखनी पड़ेंगी y एक्सिस में, पॉजिटिव भी, 0 भी, नेगेटिव भी। तो देखो ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है ऑन टू? क्योंकि जो नेगेटिव वाले रियल नंबर है इस तरफ ग्राफ ही नहीं है, फंक्शन का ग्राफ नहीं है, मतलब इन y के लिए हमारे पास कोई भी x नहीं मिलेगा, तो ऑन टू तो नहीं हुआ। एक भी नहीं मिलता तो हमारे पास फंक्शन ऑन टू नहीं होता। यहाँ तो इतने सारे नहीं मिल रहे हैं। 1 1 की बात करो, ये फंक्शन 1 1 है नहीं, तो 1 1 क्या है भाई? जो हमारे पास डोमेन वाला सेट है उन सब के लिए सिंगल एलिमेंट, सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो अब देख लो, जब मैं x की ये वैल्यू लूँगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये वाला y मिलेगा फंक्शन में। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ इसको। सपोज आपने ये वाली x की वैल्यू ली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कौन सा y मिलेगा?
ये वाला y मिलेगा, इस x के लिए ये वाला y मिलेगा। अगर आप ये वाला x लोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये वाला y मिलेगा। तो आपको हर सिंगल x की वैल्यू के लिए आपको एक ही y की वैल्यू मिल रही है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब ध्यान से बात सुनो, इसमें हम ये लेफ्ट वाले ग्राफ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ राइट वाले ग्राफ को कंसीडर करेंगे। हम यहाँ पे लेफ्ट वाले ग्राफ को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं था पर 1 1 हो गया, बट 1 1। तो ऐसे 1 1 ऑन टू हम ग्राफिकली चेक कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन ना ईजी था, एक्सक्वायर ग्राफ में बनाना आता था तो हमने ग्राफिकली चेक कर लिया। कई बार क्या होगा कि ईजी नहीं होगा फंक्शन को डायरेक्टली चेक करना, मीन्स ग्राफिकली चेक करना। उस केस में हम फिर अपने डेफिनेशन से काम करें। अब नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन जो है वो है नेचुरल नंबर से इंटीजर, और फंक्शन चेंज कर दिया मैंने। फंक्शन हो गया n/2 अगर n इवन है और -n+1/2 अगर n ऑड है। तो इस फंक्शन पर मैं बात करनी है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है, ये दोनों है, क्या है, ये दोनों नहीं है। तो देखो इसके लिए मैं अपना डोमेन और कोडोमेन का यूज़ कर लेता हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, जिससे आपको ज़्यादा रियलाइज़ हो पाए, जिससे आपको ज़्यादा फील हो पाए, उस मेथड से करना। तो इसको देखो पहले, तो जो हमारे पास डोमेन वाला सेट है वो नेचुरल नंबर है। तो एक्स एक्सिस में हम यहाँ पे हम नेचुरल नंबर को प्लॉट करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, डॉट डॉट कर दिया। और राइट वाले सेट जो है कोडोमेन वाला सेट है, इसमें आपको इंटीजर को प्लॉट करना है। तो 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट, और फिर आपको 1 2 3 4 ऐसे प्लॉट करना है। तो ये इंटीजर का सेट है z और नेचुरल नंबर का सेट है n। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे निकालते हैं, फंक्शन गिवन है n/2 अगर n इवन है। तो n इवन कौन कौन से के लिए, देखो 2 4 और 6, और ऐसे करते रहेंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन इसको यूज़ करके पहले वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप 2 पुट करो यहाँ पे, n की जगह पे 2 पुट करो तो 2 किससे मैप होगा। तो फंक्शन के लिए हमें ऊपर वाला फंक्शन लेना है, इवन के लिए ऊपर वाला फंक्शन लेना है। तो n की जगह 2 पुट करो तो f कितना मिलेगा। तो n की जगह 2 पुट करोगे तो f2 मिलना चाहिए, जो कि हो जाएगा 2/2, कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 किससे मैप हो रहा है, यहाँ पे 2 किससे मैप हो रहा है, 2 मैप हो रहा है 1 से। अब बात करते हैं 4 की। तो f4 निकालो, 4 भी इवन नंबर है तो ऊपर वाला फंक्शन, तो हो जाएगा 4/2 विच इज़ 2। तो 4 मैप हो रहा है 2 से। नेक्स्ट 6 के लिए देख लो, f6 निकालना है। f6 हो जाएगा 6/2 विच इज़ इक्वल टू 3। तो 6 जो है वो 3 से मैप हो रहा है। इतना काम तो हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम ऑड नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। तो देख लो, ध्यान से देखना, अगर n ऑड है तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 है 3 है 5 है। तो फंक्शन हमें लेना पड़ेगा ये वाला n+1/2 वाला, अगर n ऑड था। तो इसके लिए निकाल के देखते हैं हम लोग। तो अब निकालते हैं पहले f1 की वैल्यू, नीचे वाला फंक्शन लेना है, ध्यान रखना। f1 निकालोगे तो n की जगह 1 पुट कर दो, 1 + 1 और अपॉन में 2 है। तो 1 + 1 2 होगा, 2 से 2 डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, पर बाहर एक नेगेटिव साइन है तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास 1 मैप हो रहा है, 1 मैप हो रहा है -1 से। फिर हम बात करें f3 की, 3 भी दिखाना किससे मैप हो रहा है। तो बस क्या करो, यहाँ पे 3 रख दो n की जगह पर। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1/2 विच इज इक्वल टू -2। तो 3 जो मैप हो रहा है वो हो रहा है -2 से मैप। फिर सिमिलरली आप f5 निकाल लो, तो जाएगा -5 + 1/2 विच इज इक्वल टू -3। तो 5 मैप किससे हो रहा है, 5 मैप हो रहा है -3 से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, जो नेगेटिव वाले इंटीजर है उनके लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिल रही है हमारे पास नेचुरल नंबर के सेट में, और जो हमारे पास पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं, उनके लिए भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर मिल रहा है जो इवन वाले हैं। जीरो के लिए कोई मिल पा रहा है क्या, ये जीरो हमने यहाँ पे लिखा है, इस जीरो के लिए तो कोई भी नहीं मिल पा रहा है, किसी से भी मैप नहीं हो रहा है ना। तो क्या करा जाए, तो
तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा क्योंकि ज़ीरो छूट गया, ज़ीरो की कोई भी प्री इमेज नहीं मिल पाई। 1 1 तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट एक से मैप हो रहा है, पर ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो एफ इज़ 1 1 बट नॉट ऑन टू नहीं है। इसी फंक्शन में अगर मैं ये चेंज करता, अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर की जगह मैं सेट ले लेता नेचुरल नंबर यूनियन ज़ीरो, अगर मैं ये सेट लेता तो फिर उस केस में क्या होता हमारे पास, फिर हमारे पास ज़ीरो की भी इमेज मिल जाती क्योंकि हम n की जगह पे ज़ीरो भी पुट कर सकते होते और ज़ीरो एक इवन नंबर है तो 0/2 कितना आता है 0, तो यहाँ पे ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से मैप हो जाता है कि n एक इवन नंबर है। तो अगर आप n की जगह पे ज़ीरो पुट करोगे जो डोमेन वाला सेट के अंदर का एलिमेंट है तो 0/2 कितना आएगा 0 ना, तो हमारे पास y एक्सिस में जो ज़ीरो है वो भी ज़ीरो से मैप हो जाता है। हाँ तो ये ऑन टू हो सकता है अगर नेचुरल नंबर यूनियन ज़ीरो होता हमारे पास तो। अब नेक्स्ट हमारे पास है 8th एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अच्छा है और इसको हम डेफिनेशन से करने वाले हैं। इन्हीं एग्जाम्पल के लिए मैंने वीडियो बनाई थी बेसिकली, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये। तो इस एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन दे रखा है a क्रॉस a से नेचुरल नंबर, मतलब इस बार हमारे पास जो डोमेन वाला सेट है, मैं अगर डायग्राम से बनाऊँ तो इस टाइप से कुछ होगा। तो जो डोमेन वाला सेट है यहाँ पे वो है a क्रॉस a, तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि ये a क्रॉस a है, और जो को डोमेन वाला सेट है वो है नेचुरल नंबर, तो को डोमेन में हम n मार्क कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर a, b की वैल्यू जो देगा ये फंक्शन वो 2 की पावर a और 3 की पावर b देगा। ये है फंक्शन कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू 2 की पावर a और 3 की पावर b देगा। अब इसी को हमें शो करना है कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो सपोज पहले एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे जैसे a, b लेना है, जहाँ पे a जो सेट था ना a क्रॉस a में जो a था वो हमारे पास क्या था 0 1 2 3, मतलब 0 भी आएगा और बाकी सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे 1 2 3 करके। तो अगर मैं 0,0 ऑर्डर पेयर की वैल्यू निकालूँ तो हमें चाहिए होगा एक्चुअल में f 0,0, तो a और b की जगह 0 0 पुट करो तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 विच इज़ 1 और 3 की पावर 0 भी 1, तो एक्चुअल में 1 ही आ जाएगा ये। तो 0,0 एक नंबर पे मैप होगा जो कि 1 होगा, और 1 जो है देखो नेचुरल नंबर में है। अगर मैं और कोई सपोज मैंने यहाँ पर रख दिया 0,1, तो हमें मिलेगा f 0,1 की वैल्यू मिलेगी 2 की पावर 0 3 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 3, 2 की पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं निकालूँ f 1,0 की वैल्यू तो हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 0, a और b को बस मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, हो जाएगा 2। तो 1,0 जो है वो किससे मैप होगा 2 से मैप होगा। अब सिमिलरली अगर मैं निकालना चाहूँ f 2,2 की वैल्यू तो कितनी होगी, तो होगी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 3 की पावर 2 होता है 9 और 4 × 9 कितना होता है 36। तो 2,2 जो है वो किससे मैप होगा 36 से। तो हमें यही देखो इस टाइप से मैं फंक्शन को हमने बना रखा है। तो मैं ये बताना है फंक्शन 1 1 है ऑन टू है दोनों है या क्या है। तो देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग तरीके से हम करेंगे। बाय मैप इसको इतना स्पेसिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इससे ऊपर वाले फंक्शन पॉसिबल था क्योंकि वहाँ पे जो इवन वाले हैं वो तो ऑक्यूपाई कर लेते ऑड प्लेसेस, और जो ऑड वाले थे वो इवन प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर ले रहे थे। इस फंक्शन में कैसे शो करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इसको बाय डेफिनेशन हम करेंगे, बाय डेफिनेशन। तो पहले फंक्शन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। फंक्शन है a, b और 2a, 3b। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं इस फंक्शन को। तो शो कर रहे हैं फंक्शन पहले 1 1 है फर्स्ट पार्ट, फॉर 1 1 चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये लेके चलना पड़ेगा f(x1) = f(x2), और चलते हुए मेरे को ये शो करना पड़ेगा कि x1 = x2 है। तो f(x1) = f(x2) है। बस यहाँ पे x1 की जगह पे कौन ऑर्डर पेयर है उसको देख लो। यहाँ पे हमारे पास x1 x2 किस टाइप के होंगे, देखो
x1 x2 इस बार ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो अगर एक ऑर्डर पेयर को a, b बोल लो और सेकेंड ऑर्डर पेयर को c, d बोल लो, तो अब f a b और c d की वैल्यू निकालनी है। तो f a, b को ये 2 की पावर a और 3 की पावर b में रेज कर देता है, तो f a b हो जाएगा 2 की पावर a और 3 की पावर b, और f c, d कितना होगा, बस जहाँ पे a और b था उसको आप c, d से रिप्लेस कर दो, तो जाएगा 2 की पावर c और 3 की पावर d, जिसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर 2 की पावर c को उधर ले आओ तो हो जाएगा 2 की पावर a माइनस सी, और 3 की पावर b को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 3 की पावर d माइनस बी। अब 2 की पावर a माइनस सी और 3 की पावर d माइनस बी है और दोनों इक्वल हैं। ये इक्वल कब हो सकते हैं, ये इक्वल तभी हो सकते हैं अगर इन दोनों की वैल्यू लेफ्ट और राइट में हमारे पास 1 हो जाए। जस्ट बिकॉज ये ध्यान रखना कि 2 की पावर m और 3 की पावर n इक्वल तभी हो सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ m इक्वल टू n इक्वल टू 0। अगर m और n दोनों 0 हो जाएंगे तो 2 की पावर 0 और 3 की पावर 0 दोनों 1 हो जाएगी वैल्यू। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 2 की पावर m और 3 की पावर n इक्वल है, ऊपर से बोल रहे हैं, तो यहाँ से हमें बोलना पड़ेगा कि m और n दोनों इक्वल होंगे और 0 के इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि a माइनस सी जो 2 की पावर थी और 3 की पावर थी d माइनस बी, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और दोनों इक्वल सिर्फ 0 के ही हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा कि a माइनस सी भी 0 के इक्वल है एंड d माइनस बी भी 0 के इक्वल है, जिससे आप फर्दर बोल सकते हो कि a और c बराबर होंगे एंड सेकंड बोल सकते हो कि d और b इक्वल होंगे। a c के इक्वल है, d b के इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं a, d ऑर्डर पेयर की बात करूँ, a, d ना बोल के a, b बोल देते हैं। a, b ऑर्डर पेयर किसके इक्वल होगा, तो देखो जो a था वो किसके इक्वल था, c के, तो पहला कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के, और जो b है वो किसके इक्वल है, d के, तो जो b है वो किसके इक्वल हो जाएगा, d के सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से हमें मिला कि a b इक्वल टू सी डी। आप ये देखो हम क्या लेट करके चले थे, हमें क्या मिल गया, हम लेट ये करके चले थे यहाँ पे कि f a, b इक्वल टू f c, d, और हमने प्रूव ये कर दिया कि a, b इक्वल टू c, d। ये वही तो डेफिनेशन हो गई कि हम दो एलिमेंट्स लिए a, b और c, d, इनकी इमेजेस को इक्वल लेके चले और ये शो कर दिया कि वो एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। तो ये प्रोसीजर होता है उसको फाइंड आउट करने का। तो ऐसे ये 1 1 तो शो हो गया, मतलब फंक्शन 1 1 हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिस इम्प्लाइज f इज 1 1 फंक्शन। फंक्शन ना भी बोलो, सिंपल बोलते हैं f 1 1 है, f फंक्शन ही है क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। अब हम शो कर रहे हैं ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए दिखाना होता है कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन का है उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो अगर मैं फंक्शन को डीपली ऑब्जर्व करूँ तो मेरे को ना कुछ ऑब्जर्वेशन दिखती है। देखो क्या कि फंक्शन 2 की पावर a और 3 की पावर b टाइप का है। तो 2 की पावर अगर a हम करेंगे तो आपको सारे के सारे इवन नंबर्स की 2 की पावर्स मिलती चली जाएंगी जो कि इवन नंबर होगी, और 3 की पावर b करेंगे तो कोई ना कोई हमें क्या मिलता रहेगा, 3 की पावर्स मिलते रहेंगे ऑड नंबर। आप 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b करके कभी भी आप कोई प्राइम नंबर नहीं बना पाओगे। सपोज आपको 5 बनाना है, तो 5 कैसे बना सकते हो आप, 2 की पावर कुछ करके और 3 की पावर भी कुछ रेज करके आप 5 कभी नहीं बना पाओगे। तो मेरे को ऑन टू चेक करना था, तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ से कि इफ़ n इक्वल टू 5, कोई मैं अगर 5 ले लूँ जो कि प्राइम नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है, ऑड प्राइम है, कोई भी ऑड प्राइम ले लूँ जो आपके पास ऑफकोर्स 3 से बड़ा होना चाहिए, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। सो ये n इक्वल टू 5 कभी भी 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन से आपको ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि इनके फैक्टर्स सिर्फ 1 होते हैं। सो 5 कैन नॉट बी इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b फॉर एनी a, b। कोई भी a भी ले लो आप, कभी भी 2 की पावर a और 3 की पावर b कभी भी इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं f इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू तो नहीं है। यहाँ से हमने इतनी बात तो क्लैरिफाई कर दी, क्योंकि अगर ऑन टू होता तो 5 के लिए भी कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए थी, पर 5 के लिए हमें कोई भी नहीं मिल पा रहा है। ऑन टू ऐसे क्लेम हो गया कि ऑन टू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। ये फंक्शन है a क्रॉस a से नेचुरल नंबर में, और फंक्शन डिफाइन है f a, b इक्वल टू 2 की पावर a और ब्रैकेट के अंदर 2b + 1।
जहाँ पे ए जो है वही सेम हमारे पास नेचुरल नंबर और ज़ीरो को इंक्लूड करके है। तो पहले चेक करना है कि भाई फंक्शन ऑन वन है, ऑन टू है कि क्या है, दोनों है। सो फॉर वन वन के लिए चेक कर लेते हैं। वन वन क्लेम करने के लिए सेम वही करेंगे, f(x1) इक्वल टू f(x2) होना चाहिए, जहाँ पर x1 इक्वल टू x1 और x2 हमारे पास कहाँ से आएंगे, a क्रॉस a से आएंगे। ये हम लेट करके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो x1 x2 a क्रॉस a से आ रहे हैं और a क्रॉस a में ऑर्डर्ड पेयर है। तो x1 जो है वो इस टाइप से दिखेगा a, b, और x2 जो है वो ऐसे दिखेगा c, d। फॉर सम ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो एलिमेंट्स की इमेजेस को इक्वल मान के चल रहा हूँ। तो एफ ए बी कितना होगा, ये हो जाएगा 2 की पावर ए और 2b+1, 2 की पावर ए और 2b+1। सिमिलरली एफ सी डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर सी और 2d+1। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी को लॉस ना करते हुए, WLG विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ए इज़ ग्रेटर देन सी। मान लेते हैं जो पावर है 2 की पावर ए और 2 की पावर सी, इसमें ए सी से बड़ा है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए - सी पॉजिटिव होगा, समझने के लिए ऐसे ही देखना भी आगे। तो जब मैं यहाँ पे मैं सी को डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ, जब मैंने ये बोल दिया तो 2 की पावर सी को 2 की पावर ए के डिनोमिनेटर में लाओ तो हो जाएगा 2 की पावर ए - सी इंटू 2b+1 इक्वल टू 2d+1। अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अब चेक करो 2b+1 क्या होगा, ये हमारे पास ये जो 2b+1 हमने लिखा है ये हमेशा एक ऑड नंबर होगा, 2d+1 भी हमेशा एक ऑड नंबर होगा, और 2 की पावर ए - सी हमेशा एक इवन नंबर होगा, क्योंकि 2d तो हमारे पास इवन नंबर होता है ना। 2d+1 क्या हो जाएगा, ऑड। सिमिलरली 2b इवन होता है तो 2b+1 क्या हो जाएगा, ऑड। तो अब ये देखो इवन और ऑड की मल्टीप्लाई करके कैसा नंबर आता है। अब कोई भी इवन नंबर लो, कभी भी इवन नंबर होता है इस टाइप का 2 की पावर m टाइप का, फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑड नंबर होता है 2 की पावर n टाइप का, 2n+1 टाइप का। तो अगर आप इनके कभी भी मल्टीप्लाई करो तो आपको एक हमेशा एक क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। तो इवन इंटू ऑड करके क्या मिलता है, हमेशा हमें एक इवन नंबर मिलता है। तो इवन नंबर है और राइट में है ऑड नंबर। तो इवन नंबर और ऑड नंबर इक्वल कब हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते इक्वल। इवन और ऑड नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ से हमें ये बोलना पड़ेगा कि जो इवन वाला पार्ट है ना, इसको जीरो होना पड़ेगा, तभी ऑड और ऑड इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ से हमें ये बोलना पड़ेगा कि 2 की पावर a - सी को होना पड़ेगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। इसको हटना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बोल लूँगा मैं कि 1 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 0। तो अगर कंपेयर करो 2 की पावर a - सी इक्वल टू 1, जिसको 2 की पावर 0 लिख दिया, तो पावर देखोगे तो a - सी को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। इसका मतलब a इक्वल टू सी होना पड़ेगा। तो ये तो हमें मिल गया। दूसरा, ये दोनों ऑड नंबर हैं और दोनों इक्वल भी हैं। इसका मतलब 2b+1 ये बोलना है कि 2d+1 के इक्वल है। तो यहाँ से 2b इक्वल टू 2d आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा b इक्वल टू d। तो हमें दो चीज़ें मिल गई, पहली मिली b और d इक्वल है और दूसरी मिली a और c इक्वल है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि a, b इक्वल आ गए किसके, c, d के। क्योंकि a c के इक्वल है तो a जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट c के इक्वल होगा और b जो है सेकंड कंपोनेंट वो d के इक्वल होगा। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो हम ये लेके चले थे कि फंक्शन जो है f(a)b और f(c)d क्या है यहाँ से इक्वल, हम इस चीज़ को लेके चले थे और हमने शो ये कर दिया कि a, b और c, d क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर है बात, समझ में आ गई बात। मैं क्या कर लेता हूँ, ऑन टू के लिए मैं यहाँ पे आपको एक बॉक्स बना के शो कर देता हूँ। देखो ऑर्डर पेयर तो आ रहे हैं ना, ऑर्डर पेयर को मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखना कैसे, 0, 0, 0, 1, 0, 2 करते करते 0, n, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है। फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, n। फिर 2, 0 आएगा यहाँ पे, करते करते यहाँ पे आएगा n, 0। यहाँ पे 1, 1 है, यहाँ पे 2, 1 आएगा और करते करते आएगा n, 1। सिमिलरली यहाँ पे 1, 2 है, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3, 2 और करते करते यहाँ पे आएगा हमारे पास n, 2। इस लाइन में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2, 2 होगा ना, फिर आएगा यहाँ पे n, 2 और यहाँ पे आएगा 2, n। यहाँ पे करते करते लास्ट में आएगा n, n।
अब अगर आप इन सब के लिए वैल्यूज़ निकालना चाहो तो अब देखो कि वैल्यूज़ क्या क्या आ रही हैं इन सारे पॉइंट्स के लिए। तो अगर आप 0 0 रखो, किसके अंदर फंक्शन देखो ये था एफ ए कॉमा बी था 2 की पावर a और 2b+1। तो यहाँ पे अगर आप f 0,0 निकालोगे तो a और b की जगह 0 0 पुट करो तो ये जाएगा 2 की पावर 0 1 और 2 × 0+1 1। तो 0,0 से हमारी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। 0,1 रखो तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा और यहाँ 1 रखोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो 3 बन गया। 0,2 रखो यहाँ पे तो 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा और 2 रखोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। करते करते यहाँ पर अगर आप n रखोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा लास्ट में 2 की पावर 0 1 और ये हो जाएगा 2m+1। यहाँ पे n इवन नंबर है। तो अब देख रहे हो फर्स्ट वाली रो से हमारे पास क्या हो गए, सारे के सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे एकत्रित हो गए। अब सेकंड वाले की बात करते हैं 1,0 के लिए। 1 रखो यहाँ पे तो 2 की पावर 1 और यहाँ पे 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1,0 से हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1,0 से हमें क्या मिलेगा 2 की पावर 1 कितना होता है हमारे पास 2 होता है ना, ये 2 मिलेगा हमें क्योंकि यहाँ पे हमने 1 यहाँ पे हमने 0 रख दिया b की जगह पर, तो 2 × 0+1 2 हो गया। 1,1 रखो तो 2+1 3 3 2 6, इससे मिल जाएगा 6। फिर 1,2 रखो 1,2 रखोगे यहाँ पे तो 1 × 2 2 to the 4+1 5, इससे मिल जाएगा 5। 1,2 से क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, 2 to the 4+1 5 और 5 × 2 10, इससे हमें 10 मिल रहा है। वन कॉमा टू रखोगे तो 2 और 2 रखोगे तो 2 to the 4 10 मिलेगा यहाँ पे। 1,n रखो तो मिलेगा 2 और फिर यहाँ मिलेगा 2n+1, तो 2 × 2n+1 नहीं मिलेगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा नेक्स्ट वाले में 2 की पावर 2 × 2n+1, यहाँ मिलेगा 2 की पावर n × 2n+1। अब देखो 2 6 10 यहाँ से कवर हो गए। इसके बाद हमारे पास अगर 2,0 की बात करोगे तो 2,0 रखोगे यहाँ पे तो 2 की पावर 2 4 मिल जाएगा यहाँ से हमें। 2,1 रखोगे तो 4 और 4 + 4 2 z 4 z 12, यहाँ से हमें 12 मिल जाएगा। तो 1 2 4 यहाँ पे सारी हमारे पास 2 की पावर्स मिल रही है। यहाँ लास्ट मिलेगा 2 की पावर n और 2 × 0+1 1, मतलब सिंपल 2 की पावर n मिलेगा। तो 2 की सारी पावर्स हमें फर्स्ट रो से मिल जाएंगी और 2 की फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अगर आप किसी भी ऑड नंबर से करोगे तो सारी पावर्स यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब देखो सारे के सारे ऑड नंबर्स फर्स्ट रो से कंटेन हो गए थे, मिल गए थे। बाकी जितनी भी रोज हैं उन सबसे हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि एवरी इवन नंबर और एवरी ऑड नंबर दोनों ही हमारे पास मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग एवरी इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों के लिए हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेजेस मिल रही है, कोई ना कोई ऑर्डर पेयर मिल रहा है। एवरी इवन नंबर एंड ऑड नंबर हैव प्री इमेज इन डोमेन वाला सेट, जो कि था A × A। ऐसे में दिखाना होता है फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। तो कुछ हमने अच्छे एग्जांपल्स लिए, उनको डिस्कस करा। तो 1 1 ऑन टू फंक्शंस ऐसे दिखाए जाते हैं और डोमेन और को डोमेन पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, इसके बाद मिलेंगे किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।